नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं, आज की लास्ट क्लास होगी हमारी जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। हमने काफी कुछ पढ़ लिया था और पिछली जो क्लास में थी उसमें हमने पढ़ लिया था रिलेटिव स्पीड। ठीक, तो एक बार आप मुझे बता दो कि रिलेटिव स्पीड होती क्या थी। आर एस अगर कोई गाड़ी या कोई ट्रेन है, ट्रेन के लिए सापेक्ष गति किसके लिए यूज होती है? ज्यादातर हमारी ट्रेन के लिए। अगर कोई ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, दो ट्रेनें, तो उनके लिए सापेक्ष गति क्या थी? और विपरीत दिशा में आ रही है, यानी कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन उधर से आ रही है, आमने सामने आ रही है, तो उनके लिए सापेक्ष गति क्या थी? अगर समान दिशा में थी तो उनके लिए तो सापेक्ष गति a माइनस बी थी, और अगर एक दूसरे के सामने यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो सापेक्ष गति a प्लस बी थी। क्या ये चीज आपको पता थी? उनके बारे में हमने की पॉइंट भी पढ़े थे। आज हमारी लास्ट क्लास है, हम 5-6 सवाल करेंगे इससे जुड़े, रिलेटिव स्पीड से जुड़े और थोड़े अलग। ठीक है, तो उनको सवाल को करते हैं और आज हमारी लास्ट क्लास है। कल जो हम शुरू करेंगे वो होगी बोट एंड स्ट्रीम, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है छोटा सा। ठीक है, 2 या 3 क्लासों में खत्म हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम का टाइप। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला एक की पॉइंट छोटा सा और था कि कोई एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है खिड़की के साइड में, हो सका थे ही वो भी। उस व्यक्ति को एक पीछे से आ रही ट्रेन देख रहा है, वो एक पीछे से आ रही है ट्रेन को देख रहा है, और उस ट्रेन की स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनो कि एक ट्रेन जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि रफ्तार कुछ भी हो सकती है, मैं तो एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, इसको एग्जांपल मान लो एक। ठीक है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा खिड़की की साइड, और वो पीछे की साइड देख रहा है एक ट्रेन आ रही है, उसके बगल में ट्रेन आ रही है, और वो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि उससे ज्यादा आ रही है। यानी ये ट्रेन मान रहे हैं ए है, ये ट्रेन बी है। ठीक है, ट्रेन बी आ रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और यह ट्रेन 18 सेकेंड के अंदर उस व्यक्ति को पार कर जाती है। अठारह सेकेंड मैं भी व्यक्ति ना ट्रेन पार कर गए, तो थाने पूछा है दूरी करती हुई। ठीक, आपने पूछी बी दूरी। अब थाने एक चीज ध्यान रखनी, जबकि टाइम की दूरी पूछे यार एडो सवाल पूरी बनी, यानी कि इस तरह के सवाल में अगर आपको दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमेशा उस ट्रेन की आप लंबाई निकालना, उस ट्रेन की दूरी निकालना जो व्यक्ति बैठा है ना उससे अपोजिट, यानी कि उसके जो व्यक्ति देखी है। अब व्यक्ति अपनी ट्रेन को तो देख नहीं सकता ये कितनी लंबी है ये ट्रेन, खिड़की में से मुंह निकाल के देगी तो आगे थम्बो उड़ा दी बची। तो व्यक्ति उस ट्रेन की स्पीड पूछेगा जो व्यक्ति देख रहा है, जो उसके बगल से गुजरी है, उस ट्रेन की स्पीड क्या है वो थाने पूछ रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन है, इनमें बी यानी कि दूरी पूछी, वो बी ट्रेन की पूछी, किसी ट्रेन बी की दूरी बताइए आप। अब थाने पर तो दूरी कहीं है, दूरी कहीं है बताओ मैंने, 4 गुणा समय। 4 का तो है 80 और 50, दोनों में किसी 4 नंबर बताओ थे। एक चीज देखो, रिलेटिव स्पीड आ रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो 4 आए a माइनस बी। थाने डी पूछे दूरी बराबर में 4a माइनस बी, 80 माइनस 50। ठीक है, गुणा में देखो 18 सेकेंड, यानी कि सेकेंड में जा रही है, यूनिट तो मिनटम है, यानी कि चालने भी छोटी करनी पड़ गई, यानी कि 5/18 गुणा कर दो, और गुणा में 18 सेकेंड है। 18 निकाल दो, 18 गया, 80 माइनस 50 30, 30 इंटू 5 बराबर में 150 मीटर। जबकि ट्रेन है मेरी लंबाई कितनी है 150 मीटर है, यानी कि दूरी कितनी है 150 मीटर है। आ चीज बहुत बढ़िया तरीकों से समझा दी है, फिर भी समझ नहीं आया तो हमारी कोई गलती कौन नहीं। ठीक है, दोबारा देख लो और मैं बता सकता। और थाने मैं बता दूं, मैं को चश्मा 100 वास्ते कौन लगे हुआ है। ठीक है ना भाई, मैं बताऊं भाई, मैं देखो कतो बढ़िया आदमी हो, कतो चौको आदमी हो, कतो हैंडसम ना ओ मारे को नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है वास्ते चश्मा लगी है,
और कोई दिक्कत वो नहीं, ठीक है। तो आज चीज थे कर लियो, अब यहाँ पर सवाल की ओर चाह रहे हैं, अगर सो हो गया सवाल की ओर कर लो। तकड़ो सवाल है, छोटो सी थाने खुद ने करना है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, 300 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में दौड़ रही है। एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। और आगे सवाल पूछ रहे हो कि कितने समय में वो टेलीफोन खंभे को पार कर देगी। एक टेलीफोन खंभा लागू है, ठीक है, चिल्ला साइड में, और वह ट्रेन है बात 300 मीटर लंबी, 300 मीटर लंबी ट्रेन चल रही है, टेलीफोन खंभे ने पार करनी है, बिना कतो समय लागी अगर बिंगी चाल करती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। सवाल ने करना चालू। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। अपन पूछे टाइम, समय पूछे, समय कहीं पूछे कि टेलीफोन खंभे ने पार करी, ठीक है। अब देखो थान पत्तो है 300 मीटर दूरी दी है अपने, दूरी बराबर कत्तो है कई चाल गुणा समय, चाल कत्तो 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक काम करो, देखो किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी मीटर में है, तो भी छोटी करनी पड़ी है अपन कि अपन चीज में छोटी काम करनी पड़ी, खत्म है 5/18। समय का तो है टी, मान लेते हैं हम समय टी है, 18 18 37 18 54 3 हुआ 15, 300/15, 300/15 बराबर में टी, ठीक है। 15 300/15 बराबर में टी तो है 20 बार है, 15 दूनी 30 20, टी बराबर में 20 सेकेंड। क्वेश्चन आंसर तो है टी बराबर में 20 सेकेंड में मात्र की ट्रेन है बाबी टेलीफोन को मैंने पार कर दी। अब देखो छोटो सी सवाल है, एडो आवे सवाल बहुत बढ़िया पूछे, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजन में भी पूछ रही हो, तो इस सवाल कर लिए थे बहुत बढ़िया तरीके। अगला सवाल भी बहुत तकड़ो सवाल है कि एक 420 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी, 420 मीटर लंबी ट्रेन है, और जबकि ट्रेन है वह है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में दौड़ रही है, ठीक है। एक 420 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और वो एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। कि एक ट्रेन, अगला क्वेश्चन कहीं बोल रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 420 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, एक प्लेटफॉर्म को वो पार कर जाती है 30 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड के अंदर। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको पूछ रहा है, अपन पूछ रहे हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। थे देखो ट्रेन की लंबाई दे दी, चाल दे दी, समय दे दियो, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी। की पॉइंट नंबर 3 देखो थे, की पॉइंट सन लिखा होती बी नंबर कहीं है कि अगर अपनी और दूसरी दोनों लंबाई जुड़े, कोई प्लेटफॉर्म ने पार करे, कोई सुरंग है या कोई दूसरी ट्रेन, तो वह लंबाई जुड़े, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लंबाई जुड़ सी, दोनों लंबाई मान प्लेटफॉर्म की लंबाई पी है, पी प्लस 420 हुई, पी प्लस 420 हुई, कौन हुई, चाल गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 30 सेकंड में, यानी कि इन भी आप छोटी में करना पड़ेगा, यानी मिनट प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड, 72 गुणा 5/18 गुणा में 30 के ओई कोई भी कहीं ओ निकाल दो, इन माइनस में करो, उत्तर आए जी, ठीक है। 18 चौकू 72, 4 बार जैसी पी बराबर में आप देखा एक काम कर रहा हूं 600 माइनस 420 घटा लो, उत्तर आ गई सारे, ठीक है। 600 माइनस 420 घटाओ को तो ऐसे 620 की 180 मीटर, 180 मीटर मार्कर कौन सा थोड़ा थाने बता दूं मैं सीधो कि ट्रेन की लंबाई 420 मीटर दी हुई आपको, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक 420 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, वो एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, स्पीड पड़े, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, थाने ट्रेन की लंबाई दे दी, समय दे दियो, चाल दे दी,
प्लेटफॉर्म की लंबाई थे निकाल सको, क्योंकि आपने की पॉइंट नंबर जो रिलेटिव स्पीड थी उसमें मैंने पढ़ा था कि प्लेटफॉर्म ट्रेन, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को पार करती है तो अपनी और प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग की लंबाई दोनों को साथ में लेके चलती है, यानी कि दोनों जुड़ती है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है और करने पर हमारा उत्तर भी आ गया। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत तकड़ो है कि एक ट्रेन है, मेरी लंबाई 400 मीटर है और एक पुल है और पुल की लंबाई है 300 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, पुल की लंबाई 300 मीटर। हमको समय पूछा है और उसकी चाल दे दी 14 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, एक पुल की लंबाई 300 मीटर, ट्रेन की चाल है 14 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। हाँ, और पुल को कितने समय में पार करेगी? एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी पुल को कितने समय में पार करेगी अगर पुल की लंबाई 300 मीटर हो और ट्रेन की चाल 14 मीटर प्रति सेकंड हो? यानी कि पुल को पार करने में ट्रेन को लगा समय वो डायरेक्ट हमको पता है। देखो, किसी पुल और ट्रेन दी है, दोनों की लंबाई जुड़ेगी, कितनी होगी? 400 300 700 मीटर जुड़ेगी। अब देखो यहाँ पे हमको मीटर प्रति सेकंड में दे दी है, यानी कि हमको बदलने की जरूरत नहीं है, तो कितना होगा? 14 गुणा टी, 14 गुणा टी हुई 700 बटा 14 लगा दो सीधो, बराबर में टी लगा दो, उत्तर आएगी। चलो ठीक है, तो 50 हो जाएंगे, टी बराबर में 50 सेकेंड। 50 सेकंड में वो ट्रेन इस पुल को पार कर जाएगी। ठीक है, ये सवाल था, बहुत सरल था। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा इसमें कोई नहीं पूछा जाता। लास्ट सवाल आज की क्लास का। एक क्वेश्चन है कि ए की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर हो तथा दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत थोड़े क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, वो क्वेश्चन पूछ सके था ना, थोड़ा अलग तरीके में पूछ सके, लेकिन तय हो ही रही। ठीक है, मैं तो मैं बताऊंगा कि एक है ए और बी है। ठीक है, कितने मान लो, ठीक है चलो, एक ए है और एक बी है, इनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर दी है। ए की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ए की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। तो कितने समय के बाद बी ए को पार कर लेगा? अच्छा अच्छा सुनो, क्वेश्चन के लास्ट में ट्विस्ट क्या दिया है कि कितने समय बाद बी ए को पार कर लेगा, बी ए को पार कर लेगा, बी ए को पार करेगा। अब थाने पता चल रही हो कि आप थोड़ी चित्र में गलती करी है, थाने पता तो कमेंट में बताओ गलती कहीं है कि बी अठे आए, बी अठे आए सी और ए आई अठे। ठीक है, क्योंकि देखो बी ए को पार करेगा ना कि ए, यानी कि बी ए को अगर पार करेगा तो बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, पता है हमको भी। ठीक है, अब ये ऐसे जा रहा है, बी ए को पार करेगा कितने समय बाद, हमको समय दे दिया, ये कितने समय बाद बी ए को पार कर लेगा। 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज्यादा चलता है बी ए से। ठीक है, और वो कितने समय बाद इसको पार करेगा ये आपको पूछ रहा है। बहुत बड़ी सवाल, बहुत ही तगड़ो। ठीक है, मैं बताऊं, एस बराबर में डी बाई टी फॉर्मूला याद रखो हमेशा। हमको समय पूछा है तो डी बाई एस है। ठीक है, थाने पता है टी को मान पूछ रही है तो डी गति है 6 किलोमीटर है, साल नहीं रे, समय पूछे तो हाँ चाल गति है। अब सापेक्ष गति 4 है 3 4 गतियां है बताऊंगा। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? समान दिशा में चल रहे हैं तो घटेगी, अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो माइनस होगी। देखो समान दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो जुड़ती है, और अगर समान डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो तो घटती है, यानी कि 4 - 3 1 आएगा, यानी कि 4 - 3 बराबर में 1, 6/1 बराबर में 6 घंटे बाद,
6 घंटे के बाद में भी ए को पार कर लेगा, 6 घंटे के बाद में भी ए को पार कर लेगा। यही आज का सवाल था और लास्ट सवाल था। तो कैसी लगी आपको ये क्लास रिलेटिव स्पीड और पूरी जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड पूरा पढ़ा था। आज 7 से 8 क्लासों में हमने कंप्लीट कर ली। छोटी छोटी क्लास है, सिर्फ 15-20 मिनट की छोटी क्लास है। ठीक, तो अगर अच्छी लगी है क्लास तो लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और ऐसे भी बंदे जो सीजन की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसआर की, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ उनको जरूरत है, तो ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत शेयर कर देना मैथ के लिए, ठीक है। और ज्यादा लफड़े में कहूंगा नहीं, लाइक भाई का ज्यादा कुछ नहीं है हमारे। हमेशा की तरह थाने में एक भी और देना चाहूँ, एक छोटी सी बात कहनी चाहूँ कि मैं हर बार में क्लास में, हर बार में या हर दूसरी क्लास में तो आप बात छेड़ दूँ कि निर्दोष नायक क्या मारो थे, निर्दोष जीव जंतु क्या मारो थे, बताओ। तो मैं थाने आज भी आप बात कहूँ कि मैं भी एक राजस्थानी मारवाड़ी हूँ, और मारवाड़ी भाषा में अगर थाने बताऊँ तो थे जीवन की रक्षा क्रिया करो। जो भी जिको भी प्राणी है, निर्जीव और निर्जीव भाई, जो भी प्राणी है वो देखो बेजुबान है, बोल को नहीं सकते, तो बिन मारो किए होते। गली में भागतो एक गंडक है, कुत्तो है, कुत्ते ने थे ठोको क्यों बाट, पत्थर क्यों मारो बिन बताओ मारे। छोटा बच्चा था तो मारता था, ठीक है, छोटा बच्चों समझ तो कोई नहीं। अब बड़ा होने के बाद में भी यार 20-20 साल को टिंगर है, अभी कुत्ते के ठोके बाटे पेटों की लगा बात में, तो खुद ने सोचना पड़ेगा। अगर पत्थर की थारे ठोकर कति पीड़ हुए, आ चीज मैं थाने समझाना चाहूँ कि जीवा की रक्षा करिया करूँ, ठोक्या मती करूँ, और जति हो सके मती सेवा करूँ। जति हो सके बती सेवा करिया। धन्यवाद, आई बात कहनी चाहूंगी, और ज्यादा कुछ मेरा है को नहीं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी बोट एंड स्ट्रीम की। धन्यवाद।